अभी हमने आसन किए फॉर डायबिटीज़ के लिए। अब हम प्राणायाम की तरफ चलते हैं। कौन कौन से प्राणायाम हैं जिससे हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल होती है, ठीक होती है। कपालभाति हमें 20 मिनट यदि डेली मृगी मुद्रा में की जाए तो डायबिटीज़ 1 महीने में ही आपको बिल्कुल नॉर्मल, या आपको लगेगा कि हम नॉन डायबिटिक हो गया, आपको मेडिसिन इंसुलिन भी आप बंद कर सकते हैं। लेकिन बिना टेस्ट किए नहीं, खुद कीजिए, आजमाइए। यदि आपकी डायबिटीज़ बिल्कुल, ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल है, 140 से अंदर है पीपी, खाने के बाद 140 के अंदर आपका पीपी आता है, ब्लड शुगर आता है, देन यू आर नॉन डायबिटिक। यदि आपका 141 टू 199 के बीच में आता है तो आप प्री डायबिटिक हैं। और यदि आपका 110 से 111 से 125 के बीच में आता है तो आप प्री डायबिटिक हैं। ये आपका फास्टिंग है। फास्टिंग आपका 100 के अंदर आना चाहिए, तब आप नॉन डायबिटिक हो सकते हैं। इस तरह से आप अपना टेस्ट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग प्राणायाम कीजिए और अपना लेवल चेक कीजिए कि आपका किस लेवल का शुगर है, आप नॉन डायबिटिक हैं, प्री डायबिटिक हैं या कंफर्म्ड डायबिटिक हैं। 200 से ऊपर यदि आपका आता है, 200 भी आता है, तो यू आर कंफर्म्ड डायबिटिक पेशेंट। तो आप इस तरह से अपने लेवल चेक करें और उसके अकॉर्डिंग प्राणायाम करें। तो हम कपालभाति कैसे करेंगे? कपालभाति आपको पता है, श्वास बाहर छोड़ते हुए पेट अंदर जाता है। लेकिन यदि आप मृगी मुद्रा में करते हैं, थंब को इंडेक्स और मिडिल फिंगर से ऐसे लगा के, और इंडेक्स फिंगर और लिटिल फिंगर आपका बाहर होगा और आपका रिंग फिंगर, और आप देखिए रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर ऐसे अंगूठे के साथ मिला के मृगी मुद्रा बना लेंगे। और मृगी मुद्रा में बैठ के 20 मिनट्स कपालभाति डेली करें और फिर अपना डायबिटिक चेक करें। मेरे साथ आप 50 टाइम्स कर सकते हैं। इस तरह से मृगी मुद्रा में 20 मिनट्स आप कपालभाति डेली करें फॉर डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए। इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम मैं हर एपिसोड में बताती हूँ। अनुलोम विलोम तो सभी को करना बहुत ज़रूरी है। राइट से सांस लिया, लेफ्ट से छोड़ा, फिर राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, फिर राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग करेंगे। ये अनुलोम विलोम आप सभी जानते हैं। यदि आपकी कैपेसिटी अच्छी है, बहुत ज़्यादा दिनों से प्रैक्टिस करता है, होल्ड करके भी कर सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये बिना रोके करने से, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन यदि आप होल्ड करके नाड़ी शोधन करते हैं तो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। या आप ये प्राणायाम के सेशन जब होंगे, मैं उस एपिसोड में आपको बताऊंगी कि कितने काउंट में रोकते हैं, कितने में लेते हैं और कितने में छोड़ते हैं। ये अलग विषय है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा चर्चा ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अनुलोम विलोम हो गया। और डायबिटीज़ के लिए बाह्य प्राणायाम बहुत ज़्यादा कारगर होता है। श्वास भरा, श्वास बाहर छोड़ दिया और बाहर ही रोक लिया, और बाहर ही रोक के मूल बंद भी लगा लिया, उड्डयन बंद भी लगा लिया एंड जालंधर बंद भी लगा लिया। तीनों बंद लगा के एक साथ बैठ जाएंगे। बाह्य प्राणायाम कहते हैं इसे त्रिबंध भी कहते हैं, महाबंध भी कहते हैं। इसमें आप 5 से 10 सेकंड होल्ड कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तीनों बंद को बारी बारी से खोल देंगे। लेकिन जिनकी प्रैक्टिस नहीं है वो 10 सेकेंड्स होल्ड करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो शुरू में 2-3 सेकंड भी होल्ड करें, धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ती जाएगी तो होल्ड करेंगे। एक बार और कर लेते हैं 10 सेकेंड्स के लिए।
सांस अंदर, सांस बाहर। अब पेट को पूरा अंदर खींच लेंगे, मूल बंद, उड्यान बंद एंड जालंधर बंद। कमर बिल्कुल सीधी, होल्ड करेंगे ब्रेथ को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस बाहर छोड़ते हुए तीनों बंदों को खोल देंगे। लेकिन हार्ट पेशेंट, बीपी पेशेंट, सर्वाइकल वाले पेशेंट, इनको ये नहीं करना है। इनको अपने डॉक्टर, योग गुरु की देख रेख में, उनके सुपरविज़न में ही ये सारी प्रैक्टिस करनी है। ये नॉर्मल लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, जिनको सिर्फ डायबिटीज़ और कुछ नहीं है, वो कर सकते हैं। डायबिटीज़ में आराम से कर सकते हैं। डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए कर सकते हैं, प्रिवेंशन के लिए भी कर सकते हैं और क्योर के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन हार्ट पेशेंट, बीपी पेशेंट ये सावधानीपूर्वक करेंगे अपने योग गुरु, अपने डॉक्टर की सलाह से। ये मैं बार बार कहती हूँ कि अपने बीमारी, अपने शारीरिक क्षमता के अकॉर्डिंग ही आपको योगाभ्यास या कोई भी अभ्यास करना चाहिए। ये नहीं कि हर किसी के लिए हर अभ्यास नहीं है। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रैक्टिस होती है। तो ये था हमारा वह प्राणायाम। नेक्स्ट है अग्निसार क्रिया। ये सारी क्रियाएं जो हैं एम्प्टी स्टमक अर्ली मॉर्निंग ही करने से ज़्यादा फ़ायदा होगा। भोजन के बाद ये आसन आप नहीं कर सकते। आप कपालभाति भी नहीं कर सकते और पीरियड्स में बिल्कुल नहीं कर सकते। पीरियड में ये सारे अभ्यास बिल्कुल नहीं कर सकते। पीरियड्स में प्रेग्नेंट लेडी, इन सबों के लिए बिल्कुल भी मना है, वर्जित है, ये बिल्कुल भी ना करें। और इसके बाद है अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया भी एम्प्टी स्टमक डेली करना चाहिए। अग्निसार बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने से नॉली भी होने लग जाती है। लेकिन अग्निसार आपको कैसे करना है? सांस अंदर, खड़े होके भी कर सकते हैं, बैठ के भी। मैं बैठ के बता रही हूँ, आप खड़े होके भी कर सकते हैं। सांस अंदर भरा, पूरा श्वास बाहर निकाल लिया। पूरा श्वास बाहर निकाल के पेट को अंदर खींच लेंगे। पूरा पेट को अंदर खींचेंगे, श्वास बाहर रुका हुआ है, और पेट को इनफ्लैट डिफ्लैट करेंगे अंदर बाहर। फिर श्वास ले लेंगे। इस तरह से आप शुरू में 10-5 बार ही कर पाएंगे। शुरू में जिनकी आदत नहीं है, फिर धीरे धीरे 70, 75, 80, 90, 100 बार भी हिला सकते हैं श्वास रोक के बाहर। लेकिन शुरू में पॉसिबल नहीं है, हर कोई नहीं कर सकते। यदि आपसे इतनी बार नहीं होता, 10-5 बार ही करें, जितना हो सकता है उतना करें। पेट मोटा हो, पेट पतला हो, कैसा भी हो, लेकिन हर किसी को प्रैक्टिस करनी है। धीरे धीरे पेट की गैस, एसिडिटी, सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। डायबिटिक पेशेंट को अपना पेट ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। इंटेस्टाइन को हेल्दी रखना, क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए वह प्राणायाम, अग्निसार क्रिया बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इससे जब हमारी बॉडी डिटॉक्स होगी, इंटेस्टाइन क्लीन होगा, हमारा पेट साफ़ होगा, डायबिटीज़ अपने आप ही कंट्रोल में हो जाएगी। बहुत ज़्यादा भूख लगती, जब हम जितना खाते जाते हैं उतनी भूख लगती जाती है। ज़्यादा खाने पे नहीं, पचाने पे फोकस रखना है। हमने जो खाया है, पचा कि नहीं, पचने के बाद ही दूसरा मील लेना चाहिए। लोग कहते हैं ये मिथ्य है, डायबिटीज को हर 1 घंटे के बाद खाना चाहिए, हर 2 घंटे के बाद खाना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर 1-2 घंटे के बाद किसी को भी नहीं खाना चाहिए। आप जब भी खाओ, कम से कम भोजन को पचने में 3 घंटे लगते हैं, और जब पचे भोजन तो ही दूसरा भोजन करें। इस तरह से आप प्राणायाम करें और स्वस्थ रहें। तो अभी हमने बात की प्राणायाम के बारे में, डायबिटिक पेशेंट को कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए। अब बारी आती है मुद्रा की। मृगी मुद्रा बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। जैसे मैंने बताया, मृगी मुद्रा में कपालभाति करना है। यदि आप कपालभाति करने में सक्षम नहीं हैं, आप बीपी के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, आपको बहुत स्लो करना है, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आपने क्या करना है कि आपको मृगी मुद्रा में ऐसे, आप देख लीजिए मृगी मुद्रा, इसको देख लीजिए अच्छे से, और ऐसे बैठ जाएंगे और मृगी मुद्रा में आइज़ क्लोज करके बैठे रहें। इसे 5 से 10 मिनट, आधा घंटा, जितनी देर आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं बैठें। यदि आप बैठने में सक्षम नहीं हैं तो आप लेट के भी मृगी मुद्रा में ऐसे लेट जाएं, और आप ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, अपने इष्ट गुरु जिसका भी नाम लेते हैं उनका नाम ले सकते हैं, राधा 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 कर सकते हैं, कृष्ण कृष्ण हरे राम, जो भी आप जाप करते हो, जिन भगवान को आप मानते हो, ओम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, जो भी आप बोलते हैं, अपने गुरु इष्ट को मानते हो,
उनका नाम, उनका ध्यान कर सकते हैं। मृगी मुद्रा में आप इस तरह से आधा घंटा भी बैठ सकते हैं। इसमें कोई मेहनत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे भी आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में हो जाती है। यदि इसमें आप कपालभाति करते हैं तो बहुत ज़्यादा रामबाण का काम करेगा। यदि आप बैठने में सक्षम नहीं हैं तो आप लेट के भी मृगी मुद्रा में कपालभाति कर सकते हैं। कपालभाति करना नहीं आपको पसंद है या सक्षम नहीं है तो आप जाप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, श्वासों पे ध्यान लगा सकते हैं। आती हुई और जाती हुई अपनी श्वासों को बंद आँखों से आप इस मुद्रा में बैठ के 20 मिनट से लेके आधा घंटा 30 मिनट तक कर सकते हैं। और ये तो हो गई मुद्रा की बात। मुद्रा से आप कैसे बीपी को और अपने शुगर को कंट्रोल में करें। अब बारी आती है डाइट की। तो शुगर पेशेंट को क्या खाना चाहिए। शुगर पेशेंट मेथी बहुत फ़ायदा करता है। रात को भिगा के मेथी को पानी को पी लें और मेथी को स्प्राउट कर लें, अंकुरित कर लें और उसको बाद में खाएं। उसमें आप थोड़े किशमिश मिला सकते हैं जिससे उसका तीतापन, उसका वैसे तीता नहीं लगता, जब अंकुरित हो जाता है तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। और अब उसमें किशमिश मिला के खा सकते हैं। किशमिश से डायबिटीज़ नहीं बढ़ती है। किशमिश नेचुरल होता है, उससे ताकत भी आती है। अब कुछ लोग कहते हैं डायबिटीज़ हो गई है तो ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, सब कुछ खाना ही, अब हम कुछ खाएंगे ही नहीं तो फिर हमें एनर्जी कहाँ से आएगी। जो फूड से एनर्जी आती है तो खाने से ही आएगी। वैसे बॉडी हमारी ग्लूकोज प्रोड्यूस करती है लेकिन खाने से भी ऊर्जा मिलती है। जो ग्लूकोज होता है उस ऊर्जा को बस पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मेडिसिन खाने से बीमारी ठीक नहीं होती है। मेडिसिन खाने से शुगर कभी ठीक नहीं होती। सिर्फ पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने से शुगर ठीक होती है। इंसुलिन कैसे प्रोड्यूस हो, इंसुलिन का उपयोग कैसे हो, इस पे हमें फोकस करना चाहिए। तो इसके लिए डाइट वही लो। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिस फूड का कम हो वो लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा कैलोरी इंटेक नहीं करना चाहिए। चीनी या शुगर से भी डायबिटीज़ नहीं बढ़ती, ज़्यादा कैलोरी लेने से बढ़ती है। तो कैलोरीज पे ध्यान रखना है। ऐसे फूड खाएं जैसे फ्रूट्स खाते हैं तो फ्रूट्स भी जैसे खीरा खाएं, पपीता खाएं। पपीता मीठा होने के बावजूद भी शुगर को नहीं बढ़ाता, तो पेट भर के आप पपीता खा सकते हैं। इससे आपका पेट भी साफ़ होगा और शुगर भी कंट्रोल में होगी, आपको एनर्जी भी मिलेगी। आप नमकीन और चटपटे चीज़ों की जगह आप मखाने खाएं। अब चाय की जगह आप ग्रीन टी पिएं। इस तरह से अपने डाइट को ठीक करके आप अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अब बारी है आज के सुविचार की। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु और कोई नहीं, उसका घमंड और अज्ञान ही होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कुछ और टॉपिक के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।